ये हमें महादेव जी ने दिया है। कैसे दिया है? ना हमने गुरु का चयन किया, ना उपासना का चयन किया, चयन नहीं किया। कैसा होगा? वृंदावन भेजे जाते हैं, वृंदावन आते हैं, प्रियालाल की तरफ आसक्त किए। राधा वल्लभ जी के मंदिर कभी गए ही नहीं, जानते ही नहीं थे, बस बिहारी जी जानते थे। बिहारी जी जाते थे, दर्शन करते। ये सब साक्षात प्रभु है। पहले पहले जब बिहारी जी को देखा ना, वो जो आनंद मिलता है ना, पहले बिहारी जी को देखा जैसे कोई, तो फिर वो माला और प्रसाद मिलता था ना, महाराज हम तो इतना प्रसाद हमको दे दिया करो। बिहारी जी से अंदर से कह रहे, सच्ची आपसे कहते, पीछे से पीठ में हाथ उतरे। वो गोस्वामी माला पहनाया, बड़ा दोना दिया, कुछ कहा नहीं था। वो बोले बाबा कहां से आए हो? उनका काशी से आए हैं। रोज बाबा प्रसाद में तुम्हें दूंगा, रोज देते थे। तो बिहारी जी से गजब की बात, गजब की, अभी कहा अभी पूरी, कितनी गजब की बात। अब वहां मन में भाव आया कि कुछ सेवा करे, तो क्या करे? तो रास्ते में तुलसी के पेड़ मिलते थे, पानी घाट की तरफ एक जगह थे, वहां से तुलसी चयन करके लाते बिहारी जी के। एक दिन एक पास में खड़े, उनका कभी राधा वल्लभ जी गए हो? उनको हम जानते ही नहीं। बोले आओ हम तुम्हें ले चलते हैं। बिहारी जी की तरफ देखा, हमें लगता कुछ है इनकी लीला। तो राधा वल्लभ जी की सीढ़ियों में चढ़ा के बोले अब चले जाओ, हम घर जा रहे हैं। राधा वल्लभ जी ही पहली बार राधा वल्लभ जी को देखा, ऐसा लगा चिर परिचित है, एक अपनापन सहज में। अब नाम राधा वल्लभ जी को गए, और नाम किसी राधा वल्लभी संप्रदाय के किसी भी रसिक महापुरुष से संबंध किया, कुछ नहीं, जानते ही नहीं थे ना, कोई मतलब ही नहीं। जब जानकारी हो तो हो ना। रोज परिक्रमा। अब एक सखी गा रही थी, प्रिया बदन छवि चंद्र मनो, प्रीतम ने। ये प्रभु को घसीटना होता है ना जिस जीव को, जहां वो लीला होती, ऐसा लग रहा था साक्षात, मतलब ये शब्द हमारे अंदर जाके हमको घसीट रहे हैं, नजदीक चलने लगे। और हम कहा कि ये ग्रंथ कहाँ मिलेगा, आप हमें लाके दे देंगे? हमारे पास तो अर्थ रहता नहीं था, पैसे। तो उनका ग्रंथ तो हम तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन ग्रंथ तुम्हारे काम का नहीं रहेगा। जटाएं और लाल कपड़ा, त्रिपुंड लगा हुआ शिव जी का। तुमका क्यों? बोले बिना राधा वल्लभ जी के बने ये वाणी का रंग नहीं चढ़ता। वो कैसे राधा वल्लभ जी का बना जाता है? बोले किसको जानते हो? वो राधा वल्लभ जी को जानते हो, मंदिर में दर्शन करने जानते हो उनके। बोला बगल में वहां गोसाई जी बैठे होते ना, उनसे कहो राधा वल्लभ जी को बना देंगे। देख रहे हो, कहीं हम नहीं है। ये सब जो हुआ, एक दिन हरिवंश महाप्रभु के मंदिर में पूज्य गोस्वामी जी श्रृंगार सेवा कर गए। ए बाबा सुन जी, हमारे संप्रदाय में एक रस में डूबे हुए महापुरुष हैं। पूज्य महाराज जी का नाम लिया और कहा कभी उनके पास बैठिए। हमारे हम तो जानते नहीं, वो हम बताते हैं। परिक्रमा मार्ग में लाडली कुंज में मदन टेर के सामने वो रहते हैं जी महाराज जी। ठीक सुबह बलराम परिक्रमा करके आता था, कुटिया में परिक्रमा करके चला जाता था। ऐसे परिक्रमा, बड़ा भाव उसका, श्रद्धा का। वो भगवान के पार्षद हैं, उन्हीं ऐसा प्यार केवल भगवान की तरफ से ही मिलता है। उन्होंने कहा बाबा आज हमने एक संत को देखा, ऐसे छड़ी लगाए थे बाबा, उनकी आंखों में जो प्यार राधा वल्लभ जी के प्रति, जो हमने रास में उनको एक दो बार और, बाबा तुम एक बार मिलो। तो हमका कहाँ रहते? बोले लाडली कुंज। हमको महाराज जी, मन में सोचो महाराज जी ने, मतलब अब जाना ही जाना है। दरवाजा खटखटाया, काफी देर बाद तुम महाराज जी जो स्वरूप से निकले तुम्हें क्या बताएं। अश्रु चल रहा था, लाल चेहरा, नाक बहरे बार बार ऐसे, और रोम रोम पुलकित। देखते लगाए बात बन गई। साष्टांग चरणों में लेटे महाराज जी ने सन्यासी देखा, 2 कदम पीछे हट गए। कैसे? आपसे बात कर? नहीं, आप बाहर जाइए। और सिटकिनी की तरफ हम कहा नहीं नहीं महाराज, जब राधा वल्लभ भी हो गए रुको रुको महाराज जी ऐसे। तो फिर उन्होंने हमारी तरफ देखा तो तिलक राधा वल्लभी, लाल कपड़ा,
और जटा, तो कल आ जाना, उसे हमें चले जाना चाहिए था, पर हमें ज्ञान नहीं था ना इस। अब ब्रह्म ज्ञान और कहाँ प्रेम, पर इतना जरूर अनुभव उसी समय हो गया था कि बिल्कुल छके हुए महापुरुष हैं। अंदर गए तो महाराज जी ने अपने आसन पे बैठाला, क्योंकि संत भेष था तो बैठाला। वहां के ऐसे परमाणु कि हमें कभी रोना नहीं आता था, हमारे को भी रोना आ गया। महाराज जी से कहा, महाराज जी बचा लीजिए। क्या? हमको संन्यास मार्ग तो छूट गया, अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं राधावल्ली उपासना में करूं तो क्या करूं। परिक्रमा लगाते रहो, कहते हमारे संप्रदाय में परिक्रमा नहीं, व्रत रहते थे। उन्होंने कहा कि हमारे संप्रदाय में व्रत नहीं, तो ये तो सबको ही बताया, लेकिन है क्या संप्रदाय में, करें क्या हम महाराज जी? महाराज जी ऐसे देखे, 3 अंगुली पकड़े, ऐसे साफ श्री जी ठीक कर देंगे। साफ इतना प्यार तुम्हें कैसे बताए, वो दुलार महाराज जी का प्रथम दुलार मानो आसक्त कर लिया चित्त को, आसक्त। बस अब हमें बताओ हम इसमें कहां हैं? कहा जाए कि हम सन्यास छोड़कर राधावल्लभी बने, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। एक केवल कृपा, समुद्र की कृपा हमको ऐसे तरंगायमान करते हुए प्यारी जी के चरणों तक पहुंचा दी। ना हमारी सोच, ना हमारे महाराज जी के चरणों के आश्रित होने के पहले हमने कभी कोई वाणी नहीं पढ़ी, कभी कोई सत्संग नहीं किया रसिकों का। ये केवल अहेतु की कृपा ऐसे लाके जोड़ दी अपने गुरु में, अपने गुरु प्रदत्त नाम। माना आपको ऐसा कोई संयोग दिखाई देता है तो नाम तो सच्चिदानंद है ना, मंत्र तो सच्चिदानंद में है ना। उनके चरणों में मानसिक प्रणाम करके नामाकार मंत्राकार वृत्ति करो, सारे संशय हट जाएंगे। गुरु ने जो दिया है वो अमोघ होता है। आप उस जो दिया हुआ गुरु का प्रसाद है नाम मंत्र, आप उसमें आसक्त हो जाइए, फिर आप गुरु में अपने आप आसक्त हो जाएंगे। बाहरी चेष्टाओं को देखकर, बाहरी बातें देखकर आप गुरु को नहीं पहचान सकते। तो यहां कह रहे हैं कि इतर विचिकित्सा, अपने गुरुदेव और आराध्य देव के सिवा और किसी से भी प्रभावित ना होना। छठा है महिमा ख्याति, अपने इष्ट और अपने गुरुदेव की महिमा ही अपनी वाणी से वर्णन करना। अपने गुरुदेव, अपने आराध्य देव की ही महिमा अपनी वाणी से वर्णन करना, इससे भाव का प्रादुर्भाव होता है। महिमा ख्याति, और किसी की महिमा सुन करके, किसी की महिमा कह करके हमारे हृदय में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमारे आराध्य देव, हमारे गुरुदेव, इसकी महिमा और इसी महिमा में आसक्त। सातवां, तदर्थ प्राण धारणा, अपने इष्ट देव गुरुदेव के लिए ही प्राण धारण करना। हम जी रहे हैं तो अपने श्यामा श्याम के लिए, अपने गुरुदेव के लिए जी रहे हैं। उन्हीं के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हमारी प्रत्येक चेष्टा होनी चाहिए, शारीरिक, मानसिक, वाचिक। तदर्थ प्राण धारणा, आराध्य देव गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए ही हमारी सारी चेष्टाएं, हमसे कोई ऐसी प्रतिकूल वृत्ति आचरण न बने जिससे हम आराध्य देव से विमुख हो जाए, अपने गुरुदेव से विमुख हो जाए। आठवां, तदीयता, अपना इस सृष्टि में कोई नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ हमारे गुरुदेव इष्ट देव हैं, सब कुछ हमारा गुरुदेव और इष्ट देव का है। तदीयता, अपना हमारा कुछ नहीं है, अपने हमारे कोई नहीं है। पूरी सृष्टि में अपना और अपने केवल गुरुदेव ही है। अपना माना हुआ गुरुदेव के चरणों में अपनापन समर्पित कर दे, तदीयता। और नवा है सर्वत्र तदभाव, सब जगह अपने आराध्य देव गुरुदेव का भाव से दर्शन करना। जैसे गुरुदेव के लिए भी है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने सदगुरुदेव भगवान को जड़ चैतन्य में सब में विराजमान देखे। ऐसे ही चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, अपने आराध्य देव को जड़ चैतन्य में समान भाव से विराजमान देखे।
सर्वत्र तद भाव, सब जगह अपने आराध्य देव को, गुरुदेव को देखना। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वधी साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। ये सब भगवान के लक्षण है। जो सदगुरु है वही भगवान, जो भगवान है वही सदगुरु है। तो आराध्य देव और सदगुरु को सर्वत्र एक भावना में देखना, सर्वत्र तद भाव। और 10वां अप्रतिकूलता। भगवद इच्छा से जो परिस्थिति आपके जीवन में आई है उसके हटाने की चेष्टा न करना, उसमें दखल न देना। जो कुछ हो रहा है मेरे आराध्य देव के विधान से हो रहा है, ऐसा आपको मानना। आपके जीवन में अब जो कुछ भी मान अपमान लाभ हानि सुख दुख, वो हमारे आराध्य देव के विधान से पास होकर आएगा। हम शरणागत हैं, सीधे कोई कर्म हमको दंड नहीं दे सकता, हमारे मालिक की अनुमति से आएगा। तो जो आ रहा है उसको सर झुकाकर स्वीकार करना, चाहे वो दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे मान हो, अपमान हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो। भगवद इच्छा समझकर उसे आनंद पूर्वक सहना। उसके विपरीत लोक हित की दृष्टि से भी कोई प्रतिकूल संकल्प, प्रतिकूल आचरण न करना। ऐसा कष्ट आ रहा है, ऐसी परिस्थिति आ रही है, उनसे सहयोग ले लेते हैं, उनको सूचना दे देते हैं। नहीं, साक्षात आराध्य देव है, सर्व सामर्थ्यशाली हैं, उनका विधान है, वो हम भोगेंगे, उनके बल से भोगेंगे। किसी का सहयोग नहीं, उनको हटाना होगा हटा देंगे, सुधारना होगा। अन्य संबंध नहीं, अन्य भाव नहीं। कोई भी प्रतिकूल चेष्टा या संकल्प ना करना, इसे अप्रतिकूलता कहते हैं। इन 10 को यदि समझ करके अपने जीवन में उतारा जाए तो हम भाव को प्राप्त हो जाएंगे। जो भी, चाहे दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, ये सब भाव है। भाव को प्राप्त हुआ आराध्य देव के समीप रहता है। जो भावुक जन है वही आराध्य देव के समीप रहते हैं, और आराध्य देव अपने भावुक जनों को परम सुख प्रदान करते रहते हैं। यही हमारा लक्ष्य है। इसका मनन करें और अपने आचरण में उतारें। श्री राधा वल्लभ लाल।